टेम्पू भाई, ये ऊपर वाला भी ना जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब लेता है तो चप्पल मार के लेता है। कल धनिया ने मटका तोड़ा, आज उसने मेरा दिल भी तोड़ दिया। रामदीन, तुम इंसानों की यही बीमारी है। अरे भाई, मटका तुमने खुद अपने भारी जूतों से कुचला था, और इल्जाम धनिया भाभी पे काहे लगा रहे हो? हैं? नहीं तो, और वैसे भी देखो भाई, घास चरने दो। दिन में सोने का मेरा नियम है, मुझे डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे रहने दो, डिस्टर्ब नहीं करना। अरे 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 भाई 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 भाई, तू मेरा दोस्त है ना, देखना उसने कहा है कि अगर मटका वापस नहीं आया तो रात को खाने की थाली भी नहीं मिलेगी। अब तू ही बता, क्या मैं भी घास खाऊं क्या तेरे साथ? घास बुरी नहीं है, फाइबर बहुत है इसमें, ताजी ताजी हरी हरी। लेकिन धनिया भाभी का गुस्सा, ओफो, वो तो ज्वालामुखी है। जब वो बेलन उठाती है तो मुझे भी लगता है कि मैं उड़ने वाला घोड़ा बन जाऊंगा। अरे मजाक मत कर यार, कुछ उपाय बता। दादाजी कहते हैं कि पहले के जमाने में लोग जादुई मटके लाते थे। क्या तुझे लगता है कि ऐसा कुछ होता है? देख रामदीन, इस दुनिया में सब कुछ जादुई है। अब देख, मैं बोल सकता हूँ कि ये जादू से कम है के, लेकिन मेरी सलाह मान, वो जादुई मटके अक्सर जंगल के बाबाओं के पास होते हैं। उन बाबाओं के पास जो खुद तो मिट्टी की गुफा में रहते हैं, पर दुनिया को अमीर बनाने का दावा करते हैं। बाबा? कौन बाबा? वही, अरे ऋषि मुनि टाइप के चमत्कारी बाबा। सुना है उनका आश्रम जंगल के उस पार है, जहाँ शेर भी नमस्ते करके निकलते हैं। लेकिन भाई, मुझको अपन को उधर नहीं जाने का। वहाँ का रास्ता बहुत पथरीला है और मेरे खुरक बहुत नाजुक है। मुझे बस एक मखमली घास का मैदान चाहिए, जहाँ मैं मजे से चरूं, मजे से लौटूं, सो जाऊं। टेम्पू, मेरे भाई, मेरे दोस्त, ओ यही तो रास्ता है। तू भी मेरे साथ चल, मैं तुझे रास्ते भर मस्त बढ़िया वाली कटी हुई ताजी घास खिलाऊंगा। बाबा के पास जाकर मटका मांगेंगे, धनिया खुश होगी, घर में सुख शांति आएगी। हे भगवान, अब मुझे आलस से भी हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, चलो, लेकिन शर्त है भैया, अगर बाबा ने मुझसे भी कोई पहेली पूछी तो मैं ना जवाब देने वाला। मेरा दिमाग सिर्फ घास के प्रकार पहचानने तक ही सीमित है, इससे ज्यादा कुछ हो ना। अरे बाकी तो तू मुझ पर छोड़ दे, तू तो बस मेरे साथ चल, फिर देख हम कैसे अपनी तकदीर बदलते हैं। चल मेरे भाई। रामदीन के सीधेपन और टेम्पू की असली बातों के बीच एक नई मुसीबत की शुरुआत हो चुकी थी। दोनों अब निकल पड़े थे उस अनजान रास्ते पर, जहां उनका इंतजार कर रहे थे ऋषि मुनि चमत्कारी बाबा। ये है धनिया, जिसका गुस्सा गांव की बिजली से भी ज्यादा तेज है। और ये हैं दादाजी, जो इस तूफान के बीच अपनी लाठी के सहारे शांति ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अरे ओ रामदीन, कहाँ मर गए? क्या पेड़ के नीचे गधे के साथ मीटिंग चल रही है? अगर खाली हाथ घर में कदम रखा तो आज तुम्हारी खैर नहीं, सीधा लात खाओगे। अरे बहू जरा जुबान को लगाम दो भाई। बेचारा रामदीन है, कोई चोर थोड़ी है, भोला है। थोड़ा वक्त लगता है उसे चीज समझने में, थोड़ा सा मंद बुद्धि जैसा है, ये समझ लो। बाबा, भोलेपन से पेट नहीं भरता, ना चूल्हा जलता है।
कल रात का खाना उस फूटे हुए मटके की वजह से बर्बाद हुआ था। अगर आज नया मटका नहीं आया तो रात का खाना बंद। और रामदीन को कह दीजिएगा आज बाहर ही सोए। अरे बहू, तू तो पुरानी फिल्मों की विलन जैसी बात करती है। रामदीन है, कोई नौकर नहीं जो एक गलती पर नौकरी से निकाल देगी। देख, सूरज ढलने को है, वो अभी आता ही होगा। जरा अपने आप को ठंडा कर ले। मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मटका चाहिए, वो जो लाल मिट्टी वाला गोल मटोल बढ़िया पानी ठंडा रखने वाला मटका था, वैसा ही चाहिए। सुना है मुखिया जी के घर नया मटका आया है, वो भी मंगा सकता था। मुखिया जी के पास पैसे हैं बहू, और रामदीन के पास, उसके पास तो सिर्फ एक टेम्पू है और एक गधा। वैसे टेम्पू आजकल बोलता भी बहुत है, तूने सुना है? हाँ, गधा तो बोलता ही है, पर मेरा पति वो तो गधे से भी ज्यादा चुप रहता है। बोलता है तो बस हाँ जी ना जी। मुझे मेरे पति के साथ रहने से क्या फायदा जो जादुई मटका भी ना ला सके। अब देख धनिया, जादुई मटके की बातें सिर्फ कहानियों में होती है। तू भी क्या बच्चों जैसी बातें करती है? अगर कहानियाँ सच नहीं होती तो दुनिया में इतनी पुरानी बातें क्यों होती? दादाजी, आप तो बस रामदीन का पक्ष लेते हैं। अगर वो आज खाली हाथ आया तो कल सुबह मैं मायके निकल जाऊंगी। तभी दूर से रामदीन और टेम्पो के आने की आहट सुनाई देती है। धनिया का पारा और चढ़ जाता है। लीजिए, आ गए महाराज खाली हाथ। अब देखिएगा मैं क्या करती हूँ। भगवान मालिक है। बेटा, संभाल लेना खुद को। रामदीन, तैयार हो जाओ, तुम्हारी आज की क्लास शुरू होने वाली है। धनिया का गुस्सा सातवें आसमान पर है और रामदीन अभी भी अनजान है कि घर में उसके लिए बेलन का इंतजार हो रहा है। सुक्खू गांव का वो इंसान जिसके पास हर समस्या का समाधान है, बशर्ते वो समाधान मुसीबत की जड़ हो। सुक्खू की मौजूदगी में आग में घी डालना और धनिया के गुस्से को हवा देना उसका पसंदीदा शौक है। अरे 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 धनिया भाभी, ये कैसी तनातनी चल रही है? सूरज अभी डूबा नहीं और आप बेलन लेकर युद्ध की तैयारी कर रही हैं। सुक्खू भाई, आप बीच में मत पड़िए। आज मेरा सब्र का बांध टूट गया है। रामदीन खाली हाथ आया है। क्या घर में पानी पीने के लिए नारियल का खोल इस्तेमाल करूं? अरे पर धनिया, बाजार में मटके थे ही नहीं, सब बिक गए तो मैं अरे रामदीन भाई, तू भी ना, तू छोटा सोचता है। अरे भाई, बाजार के मटके तो 2 दिन में ही फूट जाते हैं। तू सीधा जादुई मटके का इंतजाम करना। जादुई मटका। जादुई मटका? पर वो होता क्या है सुखी भाई? अरे तूने ना सुना? सुन, घने जंगल में ऋषि मुनि चमत्कारी बाबा रहते हैं। उनके पास एक ऐसा मटका है जो कभी खाली नहीं रहता। उसमें से सोना भी निकलता है और मीठा मीठा पानी भी। जादुई मटका। और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें से घास भी निकलती होगी। ओ सुक्कू भाई, आपको इतनी ही खबर है तो आप खुद ही काहे नहीं ला लिए? अब मैं तो थक गया हूँ, मेरे तो घूर भी घीस हो गए हैं, तो हमसे तो ना जाया जाएगा भाई। अरे ओ गधे, तू अपनी बात कर, मैं तो बस सलाहकार हूँ। मेरा काम है राह दिखाना, मंजिल पर चलना, वहां तक पहुँचना। ये तो रामदीन का काम है भैया। पर सुक्खू भाई, जंगल तो बहुत ही खतरनाक है। सुना है वहाँ शेर भी दाढ़ी रखते हैं और भूत भी चाय पीते हैं।
अब रिस्क लेगा तब ही तो इसको मिलेगा। मेरा मतलब कि मोटका मिलेगा। धनिया भाभी खुश, तू खुश, और मैं बस वो जादुई मटके में जो पानी निकलेगा ना, उसको पीकर तेरी कामयाबी का गवाह बनूंगा। हाँ। रामदीन, अगर सुक्खू भाई कह रहे हैं तो बात में दम होगा। देखो, आज रात तक अगर वो जादुई मटका यहाँ नहीं आया तो घर के दरवाजे बंद मिलेंगे। टेम्पू, सुना तुमने? अब तो जाना ही पड़ेगा भाई। सुक्खू भाई, आपकी सलाह तो फ्री की है, लेकिन अगर वहाँ शेर ने हमें नाश्ते में चबा लिया ना, तो क्या आप मेरी और रामदीन की याद में एक मटका खरीदेंगे? अरे भाई, मेरी सलाह फ्री है, बीमा नहीं। चलो, अब मैं चलता हूँ, देर करेगा तो बाबा सो जाएंगे। चलो भैया, राम राम। हाँ, ठीक है, जा रहा हूँ। पर सुक्खू भाई, अगर वापस नहीं आया तो कम से कम मेरे हिस्से की रोटी तो टेम्पू को दे ही देना। अरे तू जा तो सही। अरे शेर को मटका दे के वापस आने की तैयारी कर। हाँ। अब रामदीन और टेम्पू फिर से निकल पड़े हैं एक ऐसे सफर पर जिसकी मंजिल का पता सुक्खू को भी नहीं है, लेकिन मुसीबत पक्की है। ये जंगल है जहाँ परिंदे भी पर तोल कर उड़ते हैं। रामदीन और टेम्पू पहुँच चुके हैं उस स्थान पर जहाँ चमत्कारी बाबा तपस्या में लीन हैं। अरे टेम्पू, देख तो सही, वो देख, वो बाबा हवा में लटके हुए हैं। क्या वो सो रहे हैं या सच में उड़ रहे हैं? हैं? रामदीन, ऐसा है, देखो, वो तो बस योगा का एरियल पोज है। इंसान जब बहुत ज्यादा खाली बैठा होता है ना, तो ऐसा ही हवा में लटकने की कोशिश करता है। देख का रहे हो, का देख के सुख लोगे का? नयन सुख छोड़ो, जल्दी से बोलो, मुझे भूख लग रही है भाई, बोलो बाबा जी से। अचानक बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। ठहरो रामदीन, तू यहाँ तक आ गया, ये तेरे भाग्य का खेल है या तेरी पत्नी धनिया के बेलन का डर? महाराज, दोनों ही कारण है। मुझे बस एक जादुई मटका चाहिए। धनिया बहुत गुस्से में है बाबा, बहुत गुस्से में है। जादुई मटका? संसार को मटका चाहिए ताकि वो अपनी प्यास बुझा सके, लेकिन असली प्यास तो मन की होती है। रामदीन, क्या तू मेरे 3 सवालों के जवाब देने का साहस रखता है? अगर गलत हुआ तो तू इसी जंगल का हिस्सा बनकर रह जाएगा। रामदीन, देख भाई, मैं तो ठेरा का था, मुझे तो घास का हिस्सा बना देंगे। तू थोड़ा सोच समझ कर बोलना। ये बाबा ओबा जो होते हैं ना, ये पहेलियों के बड़े शौकीन होते हैं, और ये तो कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं। ऐसा ना हो कि पहेली में उलझा के तेरा महाराज, हाँ, मैं तैयार हूँ, पूछिए। तो ध्यान से सुन। वो क्या चीज है जिसे जितना ज्यादा लिया जाए वो उतना ही बढ़ता जाता है, लेकिन देने पर भी वो कभी कम नहीं होता? जितना ज्यादा लिया जाए उतना बढ़े, देने पर कम ना हो? ये टेम्पू, ये तो बहुत ही मुश्किल है। अरे बुद्धू,
हमारे दादा रात को गांव में क्या बांटते थे? बता बता बता। अरे तेरे पास है ही नहीं वो ज्ञान। अरे तू जितना ज्ञान लेगा उतना बढ़ेगा और दूसरों को सिखाएगा तो खुद का ज्ञान काम थोड़ी हो जाएगा, बुड़बक कहीं का। हाँ 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 बाबा, पहला जवाब है ज्ञान ज्ञान। उत्तम उत्तम, अति उत्तम। अब दूसरा सुन। वो क्या है जो अग्नि में भी रहता है, जलता भी है, लेकिन फिर भी ठंडा रहता है? अयो, अग्नि में ठंडा? क्या बात कर रहे हैं बाबा, ये तो नामुमकिन है। और ये बकलोल कहीं के, इधर आओ। जो बर्फ को आग में डालोगे तो वो पिघल जाएगी, लेकिन जो बर्फ की तरह शांत स्वभाव वाला व्यक्ति होता है ना, वो गुस्से की आग में भी शांत रहता है। हाँ, कहीं वही जवाब तो नहीं है, हैं? शांत मौन, बुझे? हाँ बाबा, महाराज जी, जवाब है बर्फ और शांत मन। बहुत खूब रामदीन। अब आखिरी सवाल। वो क्या है जो इंसान को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना देता है, लेकिन कोई भी तिजोरी उसे संभाल कर नहीं रख सकती? अमीर तिजोरी? सोना चांदी तो तिजोरी में आते हैं, फिर क्या हो सकता है? रामदीन, जरा याद कर, जब तू धनिया के साथ बैठकर खाना खाता है तो क्या तुझे तिजोरी की याद आती है? अरे बकलुलवा, संतुष्टि, संतुष्टि मिलती है तुझे, और जिसके पास है संतुष्टि वही है सबसे अमीर। बाबा बाबा, मिल गया, वो है संतुष्टि। वाह रामदीन वाह, तूने तो टेम्पू को अपना गुरु बना लिया है। तुम्हारी सादगी ने ही इन सवालों के जवाब दिए हैं। ले, ये रहा वो जादुई मटका, लेकिन याद रखना, इसे लालच के हाथ कभी मत छूने देना, वरना ये मटका मिट्टी में बदल जाएगा। मिल गया मटका रे बाबा, मिल गया मटका रे बाबा। चलो रामदीन भाई, अब घर चलते हैं। और हाँ, ओ बाबा, ओ रामदीन, रास्ते में कहीं अच्छी घास दिखे तो बता देना, बहुत जोर दिमाग का इस्तेमाल किया है, भूख लगाई है। धन्यवाद बाबा, आपकी पहेलियों ने आज मेरी जान बचा ली। रामदीन के पास अब जादुई मटका है, लेकिन क्या उसे पता है कि रास्ते में मुखिया जैसा लालची इंसान उसका इंतजार कर रहा है? पहेलियां सुलझ गई हैं, पर असली परीक्षा अभी बाकी है। ना 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 ना, मिल गया रे मटका, मिल गया, ना 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 ना, मिल गया रे मटका, मिल गया। अरे 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 रामदीन, बड़ी चमक आ रही है तेरे चेहरे पर। क्या मिला बाबा से? अच्छा, वही मटका। ला भाई, अब मेरे हवाले कर दे। ला 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 ला, दे दे। मुखिया जी, आप यहाँ? जी हाँ, बाबा ने मुझे ये मटका जरूर दिया है, ये घर की बरकत के लिए है, मैं इसे किसी को नहीं दे सकता ना। बरकत? हे रामदीन, तू तो अभी भी गरीब का गरीब है। देख, मैं तुझे इसके बदले 1000 मोहरे दूंगा। एक मटके के बदले में इतनी दौलत क्या कम है क्या? बता, क्या बुरा है, हैं? ओ मुखिया जी, आप गणित में कच्चे लगते हैं।
जो मटका कभी खाली नहीं होता उसकी कीमत हजारों मोहरों से कहीं ज्यादा है, और आप जैसे लालची इंसान के हाथ में तो वो मटका अपनी इज्जत भी खो देगा। हाँ। अरे अरे चुप कर गधे कहीं के। तू मुझे सिखाएगा? ए रामदीन सुन, या तो ये मटका मुझे प्यार से दे दे, वरना मुझे छीनना भी आता है। गांव का मुखिया हूँ मुखिया, मेरी बात का वजन होता है, समझा? मुखिया जी, बाबा ने साफ साफ कहा है, ये मटका लालच के हाथ से नहीं, सिर्फ प्यार से छुआ जा सकता है, और आप इसको समझ नहीं पाइएगा। हाँ, नहीं तो देखिए, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, प्लीज मुझे जाने दीजिए। धनिया घर पर इंतजार कर रही है, बेलन लेके यहाँ आ गई तो आपकी भी धुनाई हो जाएगी। अच्छा, बरकत की बात करता है। मैं तुझे दिखाता हूँ कि इस गांव का मालिक कौन है। कौन है? रुक जा। मुखिया ने तेजी से झपट्टा मारा और रामदीन के हाथों से मटका छीन लिया। रामदीन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मुखिया की पकड़ मजबूत थी। मिल गया। अब मैं भी जादुई बनूंगा, मैं भी माला माल बनूंगा। ला ला दिखा। अरे मुझे तेरा चमत्कार दिखा, चल। जैसे ही मुखिया का लालची हाथ मटके को छूता है, एक भयानक धमाका होता है। मुखिया की चीख निकल जाती है। उसके हाथों में आते ही मटका कांच की तरह बिखरकर मिट्टी में मिल जाता है। मुखिया भौचक्का रह जाता है। अरे मुखिया जी, मटके ने तो अपना काम कर दिया। इसे प्यार का एहसास नहीं मिला, लालची हाथों से छुआ तो इसने खुद को खुद ही खत्म कर लिया। अब जरा अपनी मोहरों को गिनना, क्या वो भी गायब हो रही हैं? अरे ये क्या? अरे मेरा जादुई मटका, मेरी सारी उम्मीदें, अरे ये कैसे मिट्टी हो गई? अरे रे 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 रे। हाँ, मैंने कहा था ना मुखिया जी, ये लालच के लिए नहीं है। आपने बाबा की चेतावनी नहीं सुनी, अब तो ये सिर्फ धूल बनकर उड़ जाएगा। नहीं माने मेरी बात। ओह, निकल यहाँ से रामदीन, देख लूंगा मैं तुझे, देख लूंगा। मटका गया तो क्या हो गया, मेरा गुस्सा तो यही है। ओह। मटका बिखर चुका है। रामदीन खाली हाथ खड़ा है, लेकिन मुखिया के लालच ने खुद को ही बर्बाद कर लिया है। रामदीन को समझ नहीं आ रहा कि अब वो धनिया का सामना कैसे करेगा। घर की दहलीज अब रामदीन को यमराज के दरवाजे जैसी लग रही है। मटका टूट चुका है और मुखिया का गुस्सा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब धनिया का तूफान सामने है। आ गए महाराज, खाली हाथ। कहाँ है वो मटका? क्या बाबा ने तुम्हें घास का तिनका पकड़ा दिया? आज तो घर में खैर नहीं। अरे अब धनिया सुनो तो, मटका था, पर मुखिया जी ने उन्होंने छीन लिया। अरे मुखिया, उसने मटका छीना? अरे रामदीन, तो तूने उसे रोका क्यों नहीं? अरे दादाजी, रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मटका तो मुखिया की नीयत देखने के बाद ही खुद ब खुद मिट्टी का हो गया, यानी कि फूट फुटा के जमीन में गिर पड़ा। अरे वो तो लालच का पुतला था मुखिया, मटके ने उसे अपना असली चेहरा दिखा दिया। हाँ। मुखिया को बेवकूफ बना दिया। मतलब मटका सच में जादुई था, पर मेरे हाथ में क्या आया? कुछ नहीं, सिवाय खाली हाथ के। धनिया, मुखिया के झपटने के बाद से बस ये कुछ टुकड़े बचे हैं। मुझे लगा सब खत्म हो गया, बस यही है। रामदीन दुखी होकर उन टुकड़ों को जमीन पर फेंकता है। जैसे ही एक टुकड़ा जमीन से टकराता है, उसमें से एक अद्भुत नीली रोशनी निकलती है। घर का आंगन जगमगा उठता है। अरे रुको 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 रुको, वो देखो। अरे ये मिट्टी नहीं, ये तो असली हीरा है, हीरा।
ये तो चमक रहा है। क्या ये वही जादुई पत्थर है जिसके बारे में सुना करती थी? आहा, देखा, बाबा ने कहा था ना, मटका तो एक टेस्ट था। जो उसे लालच से छुएगा वो कांच बन जाएगा। जो प्यार और ईमानदारी से रखेगा उसे मिलेगा असली हीरा। और मटका तो बस एक जरिया था रामदीन का दिल परखने का। ओ मेरे रामदीन, तुम तो वाकई भोला भाला हीरा हो। मुझे लगा तुम फिर से खाली हाथ आए हो, लेकिन तुम तो पूरी दुनिया की खुशी ले आए। हाँ सच में धनिया, तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ रहा ना? गुस्सा? अब किस बात का? मुखिया का अहंकार टूट गया, मटका गायब हुआ तो ये कीमती हीरा मिला। अरे वाह 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 हीरा, देखा, मैंने कहा था ना भाभी, मेरी सलाह कभी नहीं जाती खाली। अब इस हीरे का आधा हिस्सा मेरा बनता है ना, है ना, है ना? अरे सुक्कू भाई, अगर आप एक कदम और पास आए तो ये हीरा आपको मिलेगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मेरे लात का स्वाद जरूर मिल जाएगा। बहुत मजेदार होता है। बोलो दूं? अरे रहने दे टेम्पू, रहने दे। मुखिया का अहंकार टूट गया, गरीब की किस्मत चमक गई और सुक्खू को अपनी मुफ्त की सलाह का जवाब मिल गया। चलो रामदीन, अंदर चलो, आज रात का खाना भी बनेगा और जश्न भी होगा। और मेरी जान तो बच गई। अंत भला तो सब भला। अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं नहीं उठने वाला। उस दिन के बाद से रामदीन की गरीबी तो दूर हो गई, धन दौलत भी आई, लेकिन एक बात आज भी वैसी ही है, धनिया का गुस्सा। हीरा मिलते ही उसने रामदीन से कहा, हीरा तो मिल गया, पर कल बाजार से नया मटका लाना मत भूलना, वरना अगला बेलन तुम्हारे सिर पर होगा।